मोर उम्र 83 साल हो गए, मोला घी लूंदी खवाहू तब हो मोटा जाऊँ, नहीं मोटा हूँ। वो शुरू से जो गए फसल थे अब कहाँ आ सके। हाँ, सरकार कह रहे हैं कि किसानों को अभी अमृत के रूप में पानी गिरा है, वहाँ तक ठीक है, चलो पानी गिरा है तो उसमें किसानों का खेत पर आकर के निरीक्षण करें, तभी समझ में आएगा कि यहाँ कितना नुकसान हुआ है और कितना फ़ायदा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम सीमांत है। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप, और इस वक्त हम ग्राम ढौर में आ पहुँचे हैं किसानों से बात करने। चूँकि आप शहरों में बैठ कर के कयास लगाते हैं कि बारिश हो रही है तो किसानों की जो फसलें हैं वो लहलहा रही होंगी, उनको काफ़ी सारे मुनाफे अब हो रहे होंगे, लेकिन क्या ज़मीनी हकीकत है वो जानने के लिए हम ढौर पहुँचे। वहाँ पे हमें कुछ किसान मिले, हम उनसे बात करते हैं, क्या स्थिति है वो जानते हैं, और उसके बाद इनके साथ चलेंगे इनके खेत कि वहाँ की क्या स्थिति है, किस तरह से जो बारिश हुई है उनसे इनको नुकसान हो रहा है और क्या फ़ायदा हो रहा है ये जानेंगे। ऊंची नीची पगडंडियों से होकर कदम ढौर ग्राम के इन किसानों के खेतों में पहुँचे ही थे, तभी सरकार की किसान हितैषी योजनाओं की पोल खुलनी शुरू हो गई। रसोई घर में रखे डिब्बों में भरा अनाज किसी मॉल से चमचमाते पैकेट में पैक होकर आता है तो हमें लगता है चीज़ें कितनी आसान हैं। पैसा खर्च करो और अनाज भरो। पर नंगे पाँव खेतों में अपना खून पसीना एक करने वाले किसान की ज़िंदगी अगर हम और आप जो खुद को शहरी हवाओं में बहुत कूल समझते हैं, खुद को अलग पृष्ठभूमि का मानने लगते हैं, महज हम एक दिन, सिर्फ एक दिन इन किसानों की ज़िंदगी जी लें तो पता चलेगा कि खाने के बाद थाली में चावल छोड़कर उसमें हाथ धो देना कितना दुखदाई होता है। खेतों में सवाल और जवाब लिए किसान हमारा इंतज़ार कर रहे थे। इस समय पानी खेतों के लिए अमृत बता रहे मुख्यमंत्री को उन्होंने खेतों में आमंत्रित किया कि आइए जनाब और देखिए किसान की भीतरी और किसान की एक्चुअल समस्या क्या है। ये एक बुज़ुर्ग किसान है इस वक्त मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। शुरू से किसानी करत हो आप? हाँ, शुरू से किसानी करत। हाँ, तो का दिक्कत देखे हो अब तक? और अभी जो कहा थे, जैसे भूपेश बघेल जो सरकार है वो कहा कि पानी गिरे है तो अब किसान मन ला बहुत अच्छा एकदम सुविधा हो गए, तो का सुविधा होए? उसमें का सुविधा हुई? अभी के में कोई सुविधा नहीं हुआ। शुरू से धान जब जल गए, जड़ से ख़त्म हो गए, वो कहाँ से अतिक उठ सकत है, न धान बाढ़ सके न वो ठिकाना से बाली आ सके। तो अब कैसे करी, आगे कैसे करी किसान मन? किसान आगे का करी, जौन भी है रोही चागाही बोला कैसे कट दरी। और एक अलावा जो भी बने हैं वो तो बना दे है सरकार है, लेकिन यहाँ जानवर पूरा ढीला है, इतने जानवर है जिधर जाएंगे कोई काटा खुटी घेरा जो है कुछ नहीं माने। वो बार बार कहते किसान की सरकार है, गरीब मनखे मन की सरकार है, तो कैसे का लगा थे ये है भाई। अब मैं ओकर बारे में अब कैसे बताऊँ, गरीब के आए तो वो है, लेकिन किसान के तौर पे तो बता सकता किसान ने वो है, महू किसान है, लेकिन इनमें तो गए थे तब आने वाला नहीं है। मोर उम्र 83 साल हो गए, मोला घी लूंदी खवाहू तब हो मोटा जाऊँ, नहीं मोटा हूँ। वो शुरू से जो गए फसल थे अब कहाँ आ सके। अब के पानी से फ़ायदा मोला कुछ नहीं दिखते। अभी तो दिक्कत किसानों को बहुत कुछ हुआ है, उससे फसल का भी तो नुकसान हुआ ही है पानी नहीं गिरने से, और पानी जो गिरा है वो काफ़ी लेट से गिरा है, जिससे किसानों को बहुत नुकसान हो चुका था। और ये पानी नहीं गिरने से खेत सूख गए थे, उस समय दीमक भी काटा, उससे नुकसान हुआ। निंदाई में खर्च लागत ज़्यादा बढ़ गया, किसानों का लागत बहुत ज़्यादा है इसमें अन्य सालों की अपेक्षा। आपका खेत कहाँ पे है? मेरा खेत इधर यहीं थोड़ा सा आगे में है। अच्छा, थोड़ा आगे में है। हाँ। मूल उसकी क्या उसमें क्या नुकसान हुआ है, उस चीज़ को अच्छे से बताएंगे ज़रा। नुकसान यही हुआ है कि पानी नहीं गिरने से गर्मी और उमस था, उसमें बीमारी भी लगा। अच्छा, मेरे पास कीड़े लग गए? हाँ, कीड़े के लग गए, उससे नुकसान हुआ है। और बोर तो भी है, लेकिन वही है कि पानी नहीं गिरने से नुकसान तो हुआ ही है। पानी नहीं गिरने से और अन्य और खेत है उसमें ब्यासी का काम नहीं हो पाया, जिससे निंदाई का काम समय पर नहीं हुआ है। पानी गिरा तब निंदाई करा, उसमें लागत ज़्यादा आ गया क्योंकि उसमें नींदा बढ़ चुका था। तो किसानों को और धान जो हिसाब से बढ़वार होना चाहिए नहीं हो पाया है, और इसमें मेरे हिसाब से तो किसान को 50% नुकसान मेरा दिख ही रहा है। सरकार से क्या मांगे आप? सरकार से यही मांगे, अगर सरकार कह रहे हैं कि किसानों को अभी अमृत के रूप में पानी गिरा है, वहाँ तक ठीक है, चलो पानी गिरा है तो जो कुछ नुकसान और होना था उससे बच गया है, लेकिन इसमें किसानों का खेत पर आकर के निरीक्षण करें तभी समझ में आएगा कि यहाँ कितना नुकसान हुआ है और कितना फ़ायदा हुआ है।
वहीं सरकार की एक योजना पर मवेशियों का झुंड भी चरता नजर आया। छत्तीसगढ़ की सरकार जब गौठानों का जिक्र करती है तो उन्हें एक बार खेतों में आकर देखना चाहिए कि कैसे गौठान के नाम पर झूठ परोसा जा रहा है। अगर गौठानों में वाकई व्यवस्था होती तो ये किसान पहर दोपहर सांस अटकाए न होते कि न जाने कब इनकी खेतों में गाय मवेशी घुसकर फसलों को बर्बाद कर दें। वहीं बैठे बैठे किसान ने समस्याओं के साथ उन वादों को भी गिनवाया जिसका प्रलोभन देकर सरकार मुकर जाती है। मुख्य धंधा है मछली पालन करना। तो शुरू में जब मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल शपथ ले रही से वो समय दुर्ग में जब बैठक एकर मन करी से बहुत बड़े यानी कि वहाँ तो हम गए रहे हैं तो वहाँ बोले रही ताम्रध्वज साहू जी है कि मंत्री है कि आप मन जगह दिखाओ और जगह दिखाओ ओकर बाद वो जगह में मछली पालन करे बर मैं पूरा यानी कि वहाँ खुदवा के मछली पालन बर और मकान बना कर दूँ करके तो वो परीक्षा में आवेदन भी दे रहे हैं, मंत्री जी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री दे रहे हैं, है ना, मत्स्य विभाग तक यानी कि आय रही से जाँच में दे रहे होता और ओकर बाद में जात यथा स्थिति पड़े हुए आज तक ओकर बारे में कोई कुछ नहीं करी। मैं आवेदन देवत थक गए ओकर बाद में आज कुछ भी नहीं करे है ना। तो ये जो है पारिवारिक जो है मुख्य धंधा जो है और शासन कहा थे सरकार कहा थे कि मछुआरा मल्ला में अतका लोन देवा था है कि नहीं, तो कहाँ है वो लोन है और कौन ला देवा थे? वही देवा थे जो बड़े बड़े लोग हैं या उद्योग जैसे बड़े बड़े लोग हावे बड़े बड़े 20 एकड़ 25 एकड़ वाले जो मछली पालन कर थे बाहर से आ करके वो मल्ला देवा थे और आज गरीब मल्ला 2 एकड़ 3 एकड़ वाले मल्ला कुछ नहीं देता हावे। कुल मिला के इनका ये कहना है कि जब आप बैठ कर के योजनाएं बनाते हैं किसानों के लिए तो वो योजनाएं कितनी ज़मीन पर कितनी साकार होती हैं ये इसका आंकड़ा निकालना बहुत ज़रूरी है। और जब आप आंकड़े देखने के लिए ज़मीनी हकीकत को समझने के लिए जब ज़मीन पे उतरते हैं तो पता चलता है कि आंकड़े बिल्कुल शून्य हैं और योजनाएं जो अंतिम व्यक्ति तक अंतिम छोर तक पहुंचनी थी वो तो पहुंची ही नहीं है। हमारे खेत से लगा हुआ एक नाला है और एसीसी जो खदान भी है तो एसीसी खदान जो अपना पत्थर निकालने के लिए वो जगह की मिट्टी को कहीं पहाड़ जैसे बना दिया है और वो पहाड़ जैसे बना दिया है तो जैसे बरसात हुआ है तो बरसात जैसे हुआ है तो वो मिट्टी ढूल करके वो नाला में पटा गया है तो उससे पानी का यानी रुक गया है, पानी का बहाव नहीं बना है जिससे पूरा यानी कि धान सड़ चुका है। इसका शिकायत मैं कलेक्टर साहब के पास किया था और करने के बाद में कलेक्टर साहब यानी कि आदेश दिया था कि जांच भी किया है और जांच करने के बाद पटवारी भी यानी कि अपना यानी कि जांच करके प्रतिवेदन दे दिया है। लेकिन आज तक वहाँ क्या यानी कि फ़ायदा या कुछ मुआवजा देना है, मुआवजा भी नहीं दिया है। और इस साल भी अभी जो वर्तमान में मेरा खेत जो है फिर तलातल भरा हुआ है, जो यानी कि धान मैं बोया था वो धान यानी सड़ गया है जिससे यानी कि हम 10 परिवार हैं। अब परिवार का जो है यानी कि रख रखाव एक अकेला करना है तो अब हमें रोज़गार भी नहीं है और हमारा धान भी सड़ गया है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे सरकार से किसानों का हित के लिए किसानों की भलाई के लिए मौका में आए और आकर देखे और जितना भी नुकसान हुआ है तो एसीसी की ही माध्यम से है ना उसका नुकसान का भरपाई करवाया जाए ताकि हम अपने परिवार का पालन पोषण और अच्छा से खुशी से जीवन चला सके। तो ये भी एक समस्या है किसानों की क्योंकि जब हम अपने दफ्तरों में बैठ कर के ये सिर्फ कयास लगाते हैं कि किसान किस तरह से होंगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ज़मीनी हकीकत को जानना। और ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए आपको ज़मीन पे आना पड़ेगा, इनके बीच आने पड़ेगा कि किस तरह से ये लोग झेलते हैं। ये अन्नदाता हैं और अपने परिवार के मुखिया भी हैं, 10 लोगों का इनका परिवार है, उनके भरण पोषण किस तरह से होगा इसके लिए ये लोग चिंतित हैं। सरकार किस चीज़ के लिए चिंतित है और किसान किस चीज़ के लिए चिंतित है ये बखूबी इस चीज़ को देखकर इस चीज़ को समझकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये अन्नदाता हैं, इनकी हालत इन तक पहुँचे बिना समझना थोड़ा मुश्किल होगा। मुझे पता है कि इन तमाम ड्यूरेशन के इस खबर में खेती और किसान का सार समझा पाना पर्याप्त नहीं, पर अगर इतना ही सरकार में बैठे आला कमान देखकर अपनी योजनाओं में तब्दीली ले आएं तो थोड़ा बहुत ही सही इन किसानों और इन जैसी तमाम किसानों की समस्याओं का निवारण हो सके।
तो ढौर गांव में हम किसानों की व्यथा जानने पहुंचे थे कि क्या दिक्कतें हैं, बारिश के होने के बाद फसलों में क्या दिक्कतें हुई हैं और क्या चीज़ें सही हुई हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ जानकारी लेने पहुँचे थे। जो हमारे हाथ हासिल हुआ वो आपके सामने है। भिलाई टाइम से सीमांत कश्यप की रिपोर्ट।